हेलो दोस्तों, वेलकम टू पावर लर्निंग चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रिलेज पे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो पे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके विद नोटिफिकेशन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो रिलेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस स्क्रीन पे कि सबसे पहले हमारे पास ये एनसी, एनओ और कॉइल क्या होता है। एनसी जो होता है वो नॉर्मली क्लोज स्विच को कहते हैं। उसके बाद आप देखें इस पे आ रहा है एनओ। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो एनसी और एनओ को समझना बहुत जरूरी है अगर आप रिले को समझना चाहते हैं, उसके फंक्शन को समझना चाहते हैं। और रिले में एक तीसरी चीज होती है उसकी कॉइल। रिले की जो कॉइल होती है उस पर जब भी हम वोल्टेज देते हैं तो मैग्नेटिक उसमें इफेक्ट होता है। मैग्नेट उसको एनर्जाइज कराता है उस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को नॉर्मली क्लोज के साथ। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। एक कॉमन कॉन्टैक्ट होगा जिसपे आप सप्लाई की इनपुट करेंगे और उसके बाद आपको दो आउटपुट्स मिलेंगी, एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से सर्किट में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिले आती है वो आती है सिंगल पोल सिंगल थ्रू रिले, जिसमें क्या होता है कि एक कॉमन कॉन्टैक्ट होगा और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होगा। सिंपली हमारे घरों में जैसे स्विच लगे होते हैं उसकी तरह, कि जैसे हमने बटन दबाया लाइट ऑन होगी, इसी तरह जैसी रिले ऑन होगी तो वो ऑन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है जिसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा वो आता है सिंगल पोल डबल थ्रू। सिंगल पोल डबल थ्रू में क्या होगा कि सिंगल कॉन्टैक्ट होगा कॉमन, उसके साथ होगा एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज। तो जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तो क्लोज से सप्लाई कट ऑफ होके ओपन की तरफ चली जाएगी और ये हो जाएगा हमारा सिंगल पोल डबल थ्रू। तो इसी तरह इसमें हमारे पास मजीद और भी रिलेज हैं, हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे और समझिए आप इसको। जितने भी हमें नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने हैं हम उसके हिसाब से डबल पोल डबल थ्रू, ट्रिपल पोल डबल थ्रू कर सकते हैं उसको। तो नॉर्मली इस टाइप के रिलेज जो है हमारे पास मार्केट में बहुत टाइप में अवेलेबल हैं। 12 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट एसी, 24 वोल्ट एसी, 24 वोल्ट डीसी, फिर 110 वोल्ट, 220 वोल्ट। इस तरह बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसको समझने के लिए हम आपको समझाते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं मजीद इसके बारे में डिटेल्स क्या हैं, कौन सा कॉन्टैक्ट कहाँ काम करता है, किस तरह काम करता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं आगे क्या आप क्या देख रहे हैं इसमें, कैसे और हम आपको मजीद समझा सकते हैं रिलेज के बारे में। रिले है ये है सिंगल पोल सिंगल थ्रू रिले। सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले, इसमें एक ही कांटेक्ट है और वो है नॉर्मली ओपन, और जो सप्लाई आने पे इसको क्लोज करवा देगा। सिंपल, जैसे हमारा एक नॉर्मली बटन होता है स्विचेस में घरों में कि हम उसको दबाते हैं और लाइट ऑन हो जाती है, सिंपल ये उसी तरह है। लेकिन ये ऑपरेट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में एनर्जाइज होने के बाद, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल का सिंबल बना हुआ है, जिसको जैसे ही 85 और 86 नंबर पे जैसे ही हम 12 वोल्ट की रिले है, ये 12 वोल्ट डीसी देंगे तो ये कॉन्टैक्ट को क्लोज़ कर देगी, 30 और 87 को क्लोज़ कर देगी। और इसकी कैपेसिटी जो है एम्पेयर्स की कि 80 एम्पेयर्स तक उठा सकती है। तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं इसके कॉन्टैक्ट्स जो नीचे हैं, ये देखें आप इसके, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो देखें ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें ये देखें जो हैवी कॉन्टैक्ट्स हैं ये वाले दो, ये हैं इसके जो मेन लोड उठाएंगे। ठीक है, ये हमारे लोडिंग के दो कॉन्टैक्ट हैं। ठीक हो गया। और ये जो दो छोटे वाले कॉन्टैक्ट हैं ये हमारे कॉइल के हैं, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ आप देख रहे हैं। ठीक है, 30 और 87 ये कॉइल के हैं। ठीक है, ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो रिले है। अच्छा, सिंगल पोल डबल थ्रू देख लेते हैं अब। ये उसी के साथ एक और रिले है, ये सिंगल पोल डबल थ्रू है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं इस वक्त कि आपको नज़र आ रहा है कि 30 के साथ जो है 87 ए क्लोज़ है नॉर्मली, और 87 जो है नॉर्मली ओपन है। ठीक है, और इसी तरह इसमें नीचे कॉइल है इसकी 83 और 86। ठीक है जनाब, और ये 24 वोल्ट की रिले, पहले वाली 12 वोल्ट की थी, ये 24 वोल्ट की है। ठीक है, अब इसको आप नीचे से भी देख लें, ये देखें 85 86 इसकी कॉइल है, 30 के साथ 87 ए जो है वो इसका क्लोज कॉन्टैक्ट है और 87 जो है ओपन कॉन्टैक्ट है। ये पहले वाली से मुख्तलिफ है, पहले वाली में सिर्फ एक ओपन कॉन्टैक्ट था जबकि इसमें दो कॉन्टैक्ट हैं, तो इसीलिए सिंगल पोल डबल थ्रू रिले कहलाएगी। ठीक है, अब इसको नीचे से भी देख लें आप, नीचे भी इसमें देख लें
इसके 5 कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। 2 कॉइल के हैं, 2 कॉइल के हैं और 3 जो हैं इसमें से एक कॉमन है, और 87 और 87A ये हमारे जो क्लोज़ और ओपन कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। यहाँ देख लें, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। देखें 30 के साथ जो है 87A नॉर्मली क्लोज़ है, और यहाँ पे भी आप देख लें इसको 30 नीचे वाला कॉन्टैक्ट है, उसके साथ 87A जो है सेंटर वाला वो क्लोज़ है और ऊपर वाला ओपन है, और ये जो 2 साइडों पे आपको नज़र आ रहे हैं ये इसकी कॉइल हैं 86 और 85, ठीक है दोस्तों। ये हो गई सिंगल पोल डबल थ्रू रिले, ठीक है। इसको साइड पे कर देते हैं हम। उसके बाद ये एक जो है रिले की बेस है, इसकी रिले मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें आप, ये इसकी रिले है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या देखें, इसको इसकी रेटिंग भी समझ लें आप साथ साथ, कि इसमें लिखा हुआ है 10 एम्पेयर और कांटेक्ट बनाओ उसके आगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये रिले जो है वो 10 एम्पेयर लोड उठाएगी 250 वोल्ट पे। अगर आप इसके कॉन्टैक्ट्स में से 250 वोल्ट गुजारेंगे तो ये 10 एम्पेयर की रिले है, ये 10 एम्पेयर उठा सकती है, ठीक है। और इसका जो कॉइल वोल्टेज है वो आप ये सामने देख सकते हैं, ये सामने इस पर लिखा हुआ है 24 वोल्ट, ठीक है। या आप इसको देख सकते हैं सामने से, ये देखिए ये 24 वोल्ट डीसी आ रहा है, इसके सामने इसको क्लियर दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या है जी, इसमें हमारे जो हैं इसमें 2 पोल हैं, ये डबल पोल डबल थ्रू रिले है, ठीक है। इसमें डबल पोल डबल थ्रू है, आप इसको देख सकते हैं इधर, ये देखें कि सेंटर में इसके 2 कॉमन हैं, 21 और 11 जो हैं इसके कॉमन कॉन्टैक्ट हैं, और उसी के साथ ऊपर देखें 22 और 12 दोनों नॉर्मली क्लोज हैं, और 24 और 14 जो हैं 2 वो हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 कॉमन हैं, 2 नॉर्मली क्लोज और 2 नॉर्मली ओपन है। तो इसका मतलब ये डबल पोल, 2 डबल पोल हो गए इसके, जो 2 कॉमन लगे हुए इसमें 2 डबल पोल हो गए, और 2 नॉर्मली क्लोज 2 ओपन, तो ये हो गई डबल पोल डबल थ्रू रिले, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये नीचे देख लें, नीचे इसमें क्या है, नीचे यहाँ इसका A1 A2 है, जहाँ पे आप इसके कॉइल भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कॉइल वोल्टेज देंगे इसको, 24 की रिले है तो 24 वोल्टेज देंगे, यहाँ पे 12 वोल्ट की रिले है तो 12 वोल्ट देंगे, 220 की रिले है तो 220 देंगे, ठीक है दोस्तों। और ये इसके अंदर ऐसे फिट हो जाती है, ये देखें बिल्कुल, इसको बड़े एहतियात से लगाना पड़ता है, बहुत नाजुक कॉन्टैक्ट होते हैं इसके अंदर इसको बिठाया ऐसे और इसको ऐसे दबा दिया। उसके बाद ये जो पिन है जिसका लॉक होती है, इसको इसके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये देख लें, ये इसके अंदर लग गई है, देखा आपने, ये लग गई है। और यहाँ से भी देख लें, इसमें और मज़ीद इसके कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताया इसने सर्किट को, ये देखिए A1 A2 कॉइल है, और 12 के साथ 14 क्लोज है, ठीक है। 12 और 11 सॉरी क्लोज हैं, और 14 ओपन है। 21 के साथ 22 क्लोज है और 24 ओपन है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, दोनों सर्किट में उसने समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये है, ये फाइंडर कंपनी की है, इटली की बनी हुई है, और ये ठीक है, ये इसकी ये हो गई डबल पोल डबल थ्रू। तो अभी तक हमने देख चुके हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रू, सिंगल पोल डबल थ्रू और डबल पोल डबल थ्रू, 3 देख चुके हैं। उसके बाद एक और रिले आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इसकी जो शेप है वो भी चेंज है और ये उससे भी डिफरेंट है। ये जी हमारी है 6+2 8 पिन की रिले है ये, ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हैं सामने ये भी डबल पोल डबल थ्रू रिले है, ठीक है। इसमें भी 2 डबल पोल हैं, 21-22 क्लोज हैं, 24 ओपन है, और 11-12 क्लोज है और 14 ओपन है, ठीक है। और इसी तरह ये नीचे के 2 हैं जहाँ A1 A2 लिखा हुआ है, ये इसके ओपन कॉन्टैक्ट, ये इसके सॉरी कॉइल के कॉन्टैक्ट हैं। तो उसके बाद ये आप देख लें, यहाँ पे इसकी रेटिंग्स भी देख लें। अगर आप इसमें से 250 वोल्ट की सप्लाई को गुजारते हैं तो ये 30 एम्पेयर पे काम करेगी, 440 वोल्ट पे गुजारेंगे तो 25 एम्पेयर की रेटिंग देगी, और 250 वोल्ट देंगे तो ये 10 एम्पेयर देगी आपको, ठीक है जी। मतलब जैसे जैसे वोल्ट बढ़ रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो उसके बाद आगे आ जाएं आप, यहाँ देख लें इसकी कॉइल बनी हुई है, कॉइल के सिंबल बना हुआ है, और उसके साथ 24 वोल्ट भी आपको दिखा रही है, ठीक हो गया। ये इसका पार्ट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है इस पर, और ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। 24 वोल्ट इसके कॉइल के हैं और बाकी इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये हो गई। इसके अंदर अच्छा बेस नहीं है कोई, ये डायरेक्ट बेस के नहीं, इसके ऊपर आप लग्स लगा के इसको लगा सकते हैं,
ये देख लें, इसकी कंस्ट्रक्शन सामने से देख लें, ये देखें इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें आप। ये सामने से इसको बस आप कॉन्टैक्ट पे पिन लगा के, पिन टाइप जो आती हैं हमारी फीमेल कनेक्टर, वो लगा के इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देख लें, ये एक और हमारे पास रिले पड़ी हुई है, एक 11 पिन की रिले है ये, ठीक है। इसमें देख लें जी, ये ट्रिपल पोल डबल थ्रू रिले है ये, ठीक है। इसमें 3 पोल्स हैं, इसमें 11 पिन हैं, ठीक है। ये देखें, सीधा करके देख लेते हैं इसको, ये देखें, 1 के साथ नंबर 4 जो है वो क्लोज़ है और 3 ओपन है, फिर 6 के साथ 5 क्लोज़ है, 7 ओपन है, 11 के साथ जो है 8 क्लोज़ और 9 ओपन है, और 2 और 10 नंबर जो हैं वो इसकी कॉइल है। देखें, ये देखें कॉइल बनी हुई है, ये कॉइल इसकी ये है और ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी कॉइल भी देख लेते हैं कितने वोल्टेज की है। ये देखें, इसकी कॉइल के ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये 24 वोल्ट की डीसी की है। इसमें आप 24 वोल्ट डीसी देंगे तो ये ऑपरेट होगी। और उसके बाद ये इसका अंदर का कॉन्टैक्ट भी आप देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त ये अपने नॉर्मली क्लोज हालत में, जैसे ही हम इसको पावर देंगे तो ये नीचे वाले कॉन्टैक्ट के साथ आके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना काम करेगा और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये क्लोज़ हो जाएगा, ये आपको ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा। जैसे ही मैग्नेट कॉइल बनेगा वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ सेम इसी की फैमिली में से एक और है, ये भी, ये 8 पिन की है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखें, ये उसमें से एक कॉन्टैक्ट कम है, तो इसको हम डबल पोल डबल थ्रू कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गई डबल पोल डबल थ्रू। इसमें भी ऐसे करके देख लें इसको सीधा करके, ये देखें, ये 2 और 7 जो है इसका कॉइल है, और बाकी इसमें डबल पोल डबल थ्रू आ गई। 1 4 क्लोज़ हैं, 3 ओपन है, 8 के साथ 5 क्लोज़ है, 6 ओपन है, ठीक है। और इसका जो कॉइल वोल्टेज है वो है 12, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद ये लगती किस पे, अब ये पिन्स हैं तो ये पिन्स को लगाने के लिए हमें ये रिले बेस भी चाहिए होती है। देखिए 11 पिन की रिले बेस है जिस पे इसके सारे कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है A2 A1, फिर 31 लिखा हुआ है, 34 11 14, ये देख लें 1 2 3 और 8 10 11 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ऊपर देख लें इसके 34 32 24 21 22 और 12, ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। ये रिले के ऊपर से आपने इसको देखा था कि ये कैसे 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 कौन कौन सा नंबर क्या क्या कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसको रिले के साथ रख के देख लें आप, ये देख लें, यहाँ से आपको इसके नंबर भी याद रहेंगे कि कौन सा कॉन्टैक्ट किसके साथ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, अच्छी तरीके से देख लें इसको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।